Hi Hi guys, guys, welcome welcome back back to to Tanshi Tanshi Entertainment. Entertainment. जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? सब? ये तो तुमने मुझसे चुरा ही लिया है। मतलब मेरे को ये भूलूंगी नहीं मैं कभी कि तुम मुझसे चीजें चुराते हो। मुझे पता है आप पिछले 8 पॉडकास्ट से और 8 वीडियोस से ये सेम डायलॉग कैसे हैं आप बोलते सबके रहते बाद हो। बोल ही देते हो। सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, मैं हर जगह पे बोलती हूँ, चैलेंज हाँ, वीडियोस में भी बोल देती पत्नियों हूँ। को वैसे भी मौका चाहिए अपने पति को किसी ना किसी चीज पे पोक करने का। आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट लग रहा होगा शिवम के लुक से। शिवम गॉट हेयर कट फाइनली आफ्टर 1 month ऑफ सेइंग चला जा हेयर कट ले ले। फाइनली अच्छा है ना? ही गॉट वन। बढ़िया, मान ली अपनी पत्नी की बात। पत्नी की बात हमेशा माननी चाहिए, उसी में आपका फायदा होगा। 100 बार रुला रुला के, लेकिन हाँ, बट बिना रुलाए मानोगे ना तो बीवियों को बहुत अच्छा लगता है, अगर आप पहली बारी में उनकी बात मान जाओ बट तो। फिर तू वो वाली वीडियो कैसे पोस्ट करेगी इंस्टाग्राम पे जिसपे तू लिखेगी मेरा पति मेरी हर बात मानता है पर 2 घंटे कलेश करने के बाद? बात सही बात है। अच्छा, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ द कमेंट्स, जिसमें एक शॉर्ट का कमेंट था एक्चुअली। हम जैसे इस पॉडकास्ट में से शॉर्ट्स निकाल के भी डालते हैं ना, उसका कमेंट था। तो उस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हुए थे शॉर्ट्स पे। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई ये क्या नई बकचोदी चल रही है, तुम पति पत्नी ही आपस में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे पॉडकास्ट हो? कर रहे हो। तो गाइस क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, मुझे ये चीज़ जाननी है कि जैसे हम किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को भी आई थिंक बेटर जान रहे हैं उससे, है ना। हम्म। क्योंकि हमारे को नहीं पता कि उस चीज़ को लेके हमारे थॉट्स क्या हैं, क्योंकि हम उस बारे में कभी बात ही नहीं बहुत करते हैं डेप्थ में यूजुअली। बात नहीं होती। हाँ, कि ऐसे हवा हवा में कभी कभी बातें हो जाती है, लेकिन इतनी डेप्थ में जितनी हम पॉडकास्ट में बैठ के करते हैं हम नहीं करते हैं वैसे। और हम्म। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या है, अगर हम पॉडकास्ट में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं यार तो। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो सुनना चाहते हैं, वो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं चीजें बैठ के, या फिर हमारे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तभी इतना प्यार दे रहे हैं, तभी इतने व्यूज आ रहे हैं, तभी इतनी शेयर हो रही हैं चीजें। बट जहाँ पर यार दाने वही बात है ना, जहाँ पर हेटर्स हैं, मतलब जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं ना, उनके आगे अगर आप सोने का ईंट भी रख दोगे ना, वो कहेंगे मैं तो डायमंड डिजर्व करता था, ये क्या है? मतलब हाँ, उसमें नेगेटिव एग्जैक्टली। ही लेकर जाना है अच्छी से अच्छी चीज को भी। मतलब अब ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अब सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है, तुम्हें एंटरटेन कर रहा है, तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। तो तुम कमेंट में ऐसे ऐसी चीजें लिखते हो। भाई हमें तो अच्छा लग रहा है एक दूसरे से आपस में बातें करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने ये पॉडकास्ट वाली सीरीज स्टार्ट करी है, मैं शिवम को और बेटर जान पाई हूँ, और शिवम के और बेटर थॉट्स, उसका क्या माइंडसेट है और बेटर मुझे पता चला है। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। हाँ, सेम मेरे लिए भी यही है। मुझे भी तेरे बारे में इतना जानने को मिल रहा है और पता लग रहा है कि तू कितनी समझदार है। लोगों को तो भी पता चल रहा है वैसे कि मैं कितनी समझदार हूँ, वरना मैं इतनी ऐसी वाली बातें करती नहीं हूँ यूजुअली। मेरी ज्यादातर बारी। बचकांड बातें ज्यादा करती हो तुम। हाँ, मैं बचकांड हूँ भी। बट ठीक है, आई एम बचकांड बट आई एम वेरी मेच्योर टू, आई हैव टू आई एम साइड्स। बचकांड बट आई एम प्राउड ऑफ इट। यस, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ माई एवरी साइड। तो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आए थे एक टॉपिक के ऊपर, जो लोगों ने बोला कि आप डिस्कस करो इस टॉपिक पे, हमें भी मज़ा आएगा इस टॉपिक पे बात करने में, जो कि है हाउ टू डील विद ब्रेकअप। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ब्रेकअप वाले फेज से गुजर रहे होते हैं, या उनका ब्रेकअप होने वाला होता है, या कुछ महीने पहले हुआ होता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं आगे कैसे चलूँ उस चीज़ पे। तो उस चीज़ के ऊपर अपनी लिमिटेड नॉलेज से हम कोशिश हाँ, करेंगे हम कि एक हम मिनट अपने थॉट्स आप सबके साथ शेयर कर पाएँ। यार, एक तो ना गाइज मैं क्या बोलूँ तुम्हें, ये जो ये है ना, ये नीचे बैठे बैठे मुझे इतने खरोचे मारे जा रहा है, खरोचे मारे जा रहा है। इसको चाहिए कि मुझे हर पॉडकास्ट में बस एक बार हाय के लिए बुला लिया करो, है ना। इसे से बेहोशी हाय। का इंजेक्शन लगा दो ना, इसके बिस्किट में वो मिला दो ना, इसने बेहोशी की दवाई। इसने मेरे पूरे पैर खरोच दिए हैं पूरे पूरे। चलो तुम अब नीचे हाय बोल दो, हाय गाइस, चलो अब नीचे जाओ। चलो खैर, तो अब इस वाले टॉपिक पे वी डोंट हैव मच ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमारा ऐसा एज सच कोई मेजर ब्रेकअप्स नहीं हुए। हमारे जो ब्रेकअप्स हुए हैं वो बहुत ही बचकांड वाली उम्र के थे। कॉलेज तो टाइम पे हो गए थे, हम बट ठीक है, इस टाइम पे काफी लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज टाइम पे ही जा रहे होंगे और उनका ब्रेकअप हो रहा होगा। एग्जैक्टली प्लस हमने अपने दोस्तों के ब्रेकअप्स बहुत होते हुए देखे हैं। हम्म। उनके साथ क्या हो रहा होता है, किस फेज में वो होते हैं, तो वो हमें अच्छे से पता है। बाकी शिवम, आपके तो 2 ब्रेकअप्स हुए हुए हैं हम्म। मेरे आने से पहले, तो आपने कैसे उनसे डील किया था, पहले आप वो बताओ। अब शर्म कर ले थोड़ी सी, इस बारे में बात भी ना करे। क्यों?
I'm a very सेवेंथ क्लास में ब्रेकअप हुआ, मैं क्या डील करा होगा मैंने उस टाइम पे, कुछ नहीं, बच्चे थे यार हम, मतलब तेरा तो ये हुआ होगा ना कि एक से ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरी बन गई थी, फिर दूसरी से ब्रेकअप हुआ, फिर मैं आ गई बच्चे थी। थे यार, वो उसे कंसीडर ही ना करो यार उस चीज को। हम इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर पाएंगे या डिस्कस कर पाएंगे सिर्फ क्योंकि हमारे नोन्स बहुत सारे हैं जो इस फेज से गुजरे हैं, और बहुत गंदे गंदे फेज से भी गुजरे हैं, जो अभी हमने 2-3 ऐसे हैं जो रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर अंदर भी हुआ है, तो हम उनका केस आप सबके साथ शेयर करेंगे। उसमें हो सकता है कुछ आपको सीखने को मिले, हो सकता है हम भी डिस्कस कर रहे हैं, हमें भी कुछ नई चीज सीखने को मिले। तो कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी का ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक हुआ ही होता है। हार्ट ब्रेक बी इट इन फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या मैरिज, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। और मुझे ऐसा, आपको क्या लगता है ऐसा कि मेन रीजंस क्या होते हैं कि ब्रेकअप के बाद इतना हर्ट हुआ होता है इंसान? यार ये चीज़ बताने से पहले ना, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि गाइस वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन चीज़ों के, वी हम आर जस्ट सिर्फ शेयरिंग आवर पॉइंट ऑफ अपने व्यूज। थॉट्स आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझना। फाइनेंशियल एडवाइस कैसे हो गया मैं ये? उस सेंस में बोला हूँ, जैसे होता है ना, कोई स्टॉक मार्केट की वीडियो देख रहे होते हैं, स्टार्टिंग में बोलते हैं डू योर ओन रिसर्च, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज दिस इज नॉट नॉट अ एनी रिलेशनशिप एडवाइस गाइस, रिलेशनशिप वी आर जस्ट एडवाइस। डिस्कसिंग आवर थिंग्स, आवर यस। थॉट्स विद यू। तो अगर हर्ट वाली चीज पे आया जाए वापस कि ब्रेकअप के बाद इतना ज्यादा हर्ट क्यों होता है कुछ लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है एक रीजन जो है वो ये है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप अटैच तो बहुत ज्यादा हो ही जाते हो सामने वाले पर्सन से, कि आप कहीं ना कहीं अपने सपने बना लेते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करा होता है उसके साथ, आप इमोशनली अटैच्ड होते हो, आप फिजिकली अटैच्ड होते हो। या फिर ये कह लो कि इंसान को एक फियर होता है ऑफ बीइंग अलोन, कि यार रिलेशनशिप में जैसे हम हैं तो हम पूरे टाइम उससे बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, घूमने भी जा रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप हो जाएगा तो हमारे पास एक वो स्पेस हो जाएगी, खालीपन हो जाएगा जिंदगी में, सिर्फ है ना। खालीपन इस वजह से नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ये खालीपन वाली चीज उन लोगों के साथ होती होगी जिन्होंने रिलेशनशिप में आने के बाद अपने दोस्तों से किनारा कर लिया होता है, या फिर पूरा का पूरा घुस जाते हैं उस रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस वही है मेरी जिंदगी में, दोस्तों से किनारा कर लिया, घर वालों से कम बात होनी शुरू हुई, दिन रात फोन पे या उसके साथ रहना, सब कुछ उसके साथ अटैच कर देना, खाना उसके साथ है, घूमना उसके साथ है, फिर एकदम से सडनली वो पर्सन गायब हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और काफी लोग शायद ब्रेकअप भी इस वजह से नहीं करते हैं कि उनको ये खालीपन महसूस करना पड़ेगा कि भाई अगर ये इंसान जिसकी मुझे दिन रात इतनी आदत पड़ी हुई है, अगर वो मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मैं करूंगा क्या लाइफ में, या करूंगी क्या। या हर चीज जो भी करूंगा उसमें दिल नहीं लगेगा। हाँ, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे ही एक अनचाहे रिलेशनशिप को बस खींच रहे होते हैं कि हमें खालीपन वो महसूस ना हो, हम लाइफ में अकेले ना हो, तो वो उस भले ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो और बेकार सा रिलेशनशिप हो, लेकिन वो उस रिलेशनशिप को खींचने में लगे रहते हैं। और एक रीजन ये भी होता है कि ब्रेकअप के बाद लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटी बहुत, प्रेशर। हाँ, सोसाइटी छोड़ो कि चलो लीगल नहीं सोसाइटी है, मान लो मतलब वो तो अभी ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स नहीं, सिर्फ ब्रेकअप है, तो फिर फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सोसाइटी में मैं ये सब हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो वाला प्रेशर भी होता है लोगों को। इसमें ईगो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना मेरे हिसाब से, कि आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि इसने मुझे कैसे छोड़ दिया, कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी होती है कहीं ना कहीं कि भाई मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल दे दिए, 1 साल दे दिया, इस पे मैंने पैसे भी लगाए, अपना टाइम भी लगाया, इमोशनली मैं बहुत ज्यादा उसके साथ जुड़ गया, और एकदम से उसने छोड़ दिया। ये ऐसा कैसे हो गया, कैसे? इसमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं मैं बता रहा, दिल्ली में रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की को मार दिया था जान से, सिर्फ उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वापस से रिलेशनशिप में आने को उसे बोल रहा था और वो बंदी नहीं आना चाहती थी, और ये उसका सिर्फ कोई और एक बॉयफ्रेंड केस बन नहीं गया था। हुआ, ये सिर्फ एक केस नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है अब ऐसे ये ऐसे वाली केस चीज। बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जिसमें लड़की लड़के को छोड़ देती है, कैसे किसी भी वजह से उनका ब्रेकअप होता है, लड़की का नया बॉयफ्रेंड बना तो लड़का अपने ईगो में ले गया और उसे जान से ही मार दिया। होता है तो ये बहुत गलत चीज है, लोग ईगो। बहुत बड़े बखेड़े भी कर देते हैं। मान लो अब एक लड़की को रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उसने क्लियर बोल दिया है कि मुझे नहीं रहना है, लेकिन उसकी लड़के के फ्रेंड्स बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वो उसके घर के नीचे आएंगे, तमाशे करेंगे, सोसाइटी में उनकी बदनामी होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी लड़कियां रिलेशनशिप में रहती हैं कि आफ्टर ब्रेकअप क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। यार देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, हर इंसान एक अलग एंटिटी है और उसके लाइक्स और डिसलाइक्स हर चीज़ डिफरेंट है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने अपनी आंखों से काफ़ी सारे लोग देखे हैं
जो कि ब्रेकअप हो गया, दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, अपनी आर्ट में घुस गए, कुछ ऐसा करने लग गए जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देती थी, मतलब मतलब एक बहुत ज़्यादा हॉबी। पसंद थी, हॉबी अपनी होगी कुछ, उसमें इतना ज़्यादा डूब गए कि उसमें ही करियर बना लिया। कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है उसके बाद ही बंदा हाथ पैर मारना शुरू करता है, तो वो अपने करियर में ग्रोथ कर गए। मेरे खुद के नोन भी ऐसे हैं जो अभी तक इतना काम नहीं कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा काम करने लगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिससे उन्होंने प्यार किया था उसने कुछ गलत कर दिया, उसके साथ है छोड़ बट दिया। सबसे पहला स्टेप आफ्टर ब्रेकअप जो होना चाहिए ना, हॉबी वाली चीज़ जो आपने बोली, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होना की चाहिए कि जो तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स हैं तुम उनको एड्रेस करो, मतलब उसको सप्रेस मत कर दो कि तुमने वो अंदर दबा दी, क्योंकि अगर दबा दोगे ना किसी दिन वो ज़रूर फटेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लिए है, वो अपने फायदे के अपने लिए है खुद के कि उन फीलिंग्स को एड्रेस करो कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात फिगर आउट करो। करो। हाँ, फिगर आउट करो कि अंदर इतना जो, क्योंकि जिसका भी नया नया ब्रेकअप होता है ना उसको ऐसे रोना आ जाता है, हर बात पे रोना आ जाता है। मतलब अब जब मेरा और शिवम का ब्रेकअप का टाइम पीरियड चल रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी उस टाइम पीरियड में, और 6 मंथ्स का पीरियड था शायद वो, और उसमें मैं इतनी इमोशनल थी कि कोई मुझसे बात भी करता था ना शिवम से रिलेटेड तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी जो फीलिंग्स थी वो किसी से डिस्कस ही नहीं करती थी, मैंने सप्रेस करने की कोशिश करी और एक दिन मैं फटी भी उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर तुम्हारी फैमिली को पता है तो उन लोगों से इस बारे में बात करो, अपने पॉइंट्स शेयर करो, उससे बहुत बेटर फील होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और हॉबी वाली चीज़ तो है ही, अपना कोई पैशन है, अगर कोई आर्ट है, वो तो कुछ भी है ऐसा है ना उसमें। कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है कि भाई मतलब आप ऑब्वियसली अगर सारा दिन खाली बैठे रहोगे या वर्क के टाइम पे कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, उस टाइम पे आप उस बंदे के बारे में सोचते रहोगे, अपने एक्स के बारे में, तो आप रोगे, आप परेशान होगे। तो उस वे में मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करो, जो दूसरी चीज तुम्हें उससे ज्यादा पसंद थी या उसके लेवल की पसंद थी या उसके आसपास वाली पसंद थी। कुछ लोगों को म्यूजिक हो सकता है, कुछ लोगों को डांस हो सकता है, वो हील करेगी आपको विद टाइम। लॉन्ग टर्म में आपका दिमाग दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। एट द सेम टाइम आप अपनी फीलिंग्स भी सबके साथ एक्सप्रेस कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो धीरे 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 जैसे चोट लगती है उसके ऊपर दवाई लगाई जाती है, धीरे धीरे भरती है, टाइम लेती है। ये नहीं कि रात को आपने दवाई लगाई सुबह आपकी चोट है ना घाव भर गया। तो यही चीज है। एक चीज और भी कर सकते हैं कि तुम एक लेटर लिखो, भले ही वो अपने एक्स को एड्रेस करते हुए लिखो, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स है, अगर तुम्हारे पास कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है बात करने के लिए तो राइट अ लेटर, उसमें सब कुछ लिख दो और उसे भेजो मत, चाहे उसे बर्न कर दो। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा, एक हाँ, अंदर से सारा जो इमोशनली इमोशन चल रहा है ना तुम्हारे अंदर वो खाली कर देगा बिल्कुल। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने किसी से बात कर ली है, इस बारे में डिस्कशन कर ली है। तो राइट अ लेटर, अगर तुम ब्रेकअप वाले फेज में चल रहे हो, राइट अ लेटर टू योर सेल्फ एड्रेसिंग दैट पर्सन, जो भी तुम्हारा एक्स है, उसे भेजो मत, कभी भी मत भेजना। ये जैसे भूल मान तो, लो आपके एक्स का नाम है प्रमोद, तो आप लिख के बताइए। हाँ आप बताइए सबको बोल के हाँ, पूरा, डियर प्रमोद, नहीं ऐसे नहीं, मैं ढंग से बताऊंगी। सुअर प्रमोद, शट अप, एक्स है ना एक सुअर। मिनट, ऐसे अच्छा नहीं, मैं ढंग से ही बताऊंगी कि ओके। एक लेटर लिखो अपने एक्स को एड्रेस करते हुए, और लेकिन उसे भेजना नहीं है, भेजना बहुत ही बड़ी गलती होगी। जस्ट राइट योर फीलिंग्स, एवरीथिंग दैट यू आर फीलिंग, और उसको बर्न कर दो उसके बाद। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही अंदर खाली खाली, बहुत ही अंदर हल्का हल्का फील होगा उसके बाद। तो ये भी जिसका ब्रेकअप फेस चल रहा है, यू कैन ट्राई इट, और मेरे को लगता है कि ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे मत सोचो कि यही मेरी ज़िंदगी का लास्ट बंदा था जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा क्लोज हुई या इतना ज़्यादा वो मेरे को समझता था। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, बंदा ना अपने पूरी लाइफ टिल द एंड एक के साथ ही इतना ज्यादा इमेजिन कर बैठता है कि वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी आ भी रही होती है ना कि कोई और बंदा आपको पसंद करता है, ट्राई भी कर रहा है, आप उधर की तरफ घुस ही नहीं पाते, उस तरफ थॉट को लेकर जा ही नहीं पाते, क्योंकि आपने अपने थॉट्स में एक ही शक्ल, एक ही तरह का इंसान, इसी तरह के बात करने वाला बंदा ही सोच लिया आपने। दूसरा बंदा शायद उससे बेटर हो बट उससे डिफरेंट है, तो आप उसे नहीं पकड़ पाते, मतलब उसके साथ आप नहीं अटैच फील कर पाते। बट आपको इसमें अपने आप को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि आपको नए लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई उससे बेटर चीज हो। वो गीता में भी लिखी है चीज, मुझे एग्जैक्टली कोट नहीं पता, बट इतना है कि चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, गुजर ही जाता है। मतलब आप अगर खुश हो ना अभी कि मेरी तो बेस्ट रिलेशनशिप है,
ये भी गुजर जाएगा। अगर बुरा वक्त चल रहा है कि ब्रेकअप चल रहा है, मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। रुकना किसी चीज ने नहीं है, तो जस्ट मूव ऑन। बस लाइफ के बहुत अलग अलग फेजेस होते हैं और हर फेज से हम निकल ही जाते हैं कहीं से भी। उस टाइम पे हमें बहुत फील हो रहा होता है कि यार मैं कहाँ हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ये हो जाएगा, मेरे को खुद को मार लेना चाहिए। बहुत ही गलत चीजें हैं ये। हर यार स्कूल था वो फेज निकला ना, कॉलेज था वो फेज निकला ना, ऐसे ही वो वाला फेज भी निकल जाएगा। जस्ट स्टे स्ट्रांग, बस इसमें 2-3 साल बाद आप याद करोगे इस टाइम को कि भाई एक्चुअली, और अरे हंसोगे वो भी। टाइम भी था यार, मैं इतना रोती थी, मैं ना बस 1 नंबर की वही थी, मैं सी थी 1 नंबर की, इतनी पागल होगी उस सी के चक्कर में, उस ऐसे बात करोगे। ये 100% की गारंटी है। कितने सारे इंसिडेंट्स हम लोगों के साथ ही हुए हुए हैं। हम उस टाइम पे कितने कितने परेशान होते थे जब वो हो रहे होते थे, और अब हम उस बातों को याद करके हंस रहे होते हैं कि अरे यार सपने की कितनी तरह लगता है ना, stupid जैसे कोई चीज मूवी थी। चल रही थी। हाँ। ऐसा ही लगता है कुछ टाइम के और बाद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों को ब्रेकअप के बाद करना ही करना चाहिए, सेट बाउंड्रीज विद योर एक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने लोगों को देखा है, अपनी फ्रेंड्स में भी देखे हैं कि भाई ब्रेकअप हो गया उसके बाद भी तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारी लाइफ में टोटली इन्वॉल्व है। उसे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसे पता है कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। नहीं होना चाहिए। वो रिलेशनशिप एंड हो चुका है तो उसे साफ बोलो तू होता कौन है भाई, या तू होती कौन है अब मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाला या अरे वो वाली। सिर्फ गलत फायदा उठाने के लिए होते हैं कुछ लोग। टॉक्सिक इतने मतलब पॉलिटिकल दिमाग के लोग होते हैं ना, कुछ इतने पॉलिटिकल दिमाग के कि सामने वाले को ऐसे मैनिपुलेट करके रखेंगे कि देख हमारा ब्रेकअप हो गया है बट स्टिल वी आर बट फ्रेंड्स। स्टिल हम अटैच तो थे ही, तेरी चीजें, मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहता है, मैं तेरी कभी बुरी नहीं चाहती। और सामने वाला जो ढीला होता है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है, हाँ यार ये मेरा अच्छा ही चाहता है, काश क्या पता है फ्यूचर में हम फिर से वापस ही आ जाएं। इस चक्कर में अपना गलत इस्तेमाल भी होने देते हैं, फिजिकली भी यूज करने देते हैं, मेंटली भी यूज करने देते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर हाथ पे हाथ रख के रो रहे होते हैं, उसने मेरा गलत यूज कर लिया। भाई आपने होने दिया अपना गलत यूज, ऐसे कोई किसी को नहीं यूज कर सकता। हाँ, कभी भी मैनिपुलेट मत हो। और एक जो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना जो बहुत ही ऑन ऑफ चल रहे हैं कि हर दूसरे महीने ब्रेकअप, फिर हर दूसरे महीने ब्रेकअप। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप भी ऐसा है तो मेरी एडवाइस पर्सनली ये रहेगी कि उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, फर्जीवाड़ा है ये। अगर इतने फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स हैं तो एक फाइनल ब्रेकअप कर लो। थोड़े टाइम का ऑफ कोर्स तुम्हारे को हर्ट बहुत ज्यादा होगा, बट विद टाइम तुम उस चीज से हील कर पाओगे, लेकिन वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा तुम लोगों के लिए। अच्छा अब ये बताओ, जैसे अब तो ये हो गया कि क्या क्या करना चाहिए हमें ब्रेकअप के टाइम पे, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको क्या लगता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज, खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, नशों में पड़ जाते हैं। खुद को चोट पहुंचाने से मतलब मेरा सब कुछ ही है। ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। बहुत बार मैं भी करता हूँ स्ट्रेस ईटिंग, बट मैं ब्रेकअप की वजह से नहीं, वैसे काम के प्रेशर की वजह से कर जाता हूँ। बट वो चीज टेम्परेरी है ऑब्वियसली। ब्रेकअप के बाद आप सारा दिन हो सकता है आप शुगर खानी शुरू कर दो। मैंने देखे हैं लोग, मैं खुद भी इस चीज से निकला हूँ कि जब भी स्ट्रेस होता था मैं ज्यादा मीठा खाता था, क्योंकि मीठा डोपामिन रश देता है और आपको हैप्पी हार्मोन, आपको खुशी मिलती है उस चीज से। तो आप ये शुरू कर देते हो, आप नशा शुरू कर देते हो, आप स्मोकिंग शुरू कर देते हो। ये सब चीजें आपको टेम्परेरी खुशियां देती हैं। या आप खुद को चोट पहुंचाने लग जाते हो, बस कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है, हमारे कॉलेज स्कूल के टाइम पे बहुत फैशन में था, ट्रेंड था ये वाली चीज कि किसी का भी ब्रेकअप हुआ है बस उसके हाथ पैर चेक कर लो, कट ही कट लगे होते थे। शॉर्पनर का शॉर्पनर होता था ना, उसको पेंच लगा होता है बीच में, स्केल से घुमा घुमा के उसका पेंच खोल देते थे, वो छोटा सा ब्लेड निकलता था, यहाँ लिख देते थे एस, ऊपर की स्किन काट के हल्का हल्का ब्लड निकलना शुरू होता था, उसे यूं फैला देते थे और लड़की को दिखा देते तेरे लिए मैंने एस बनाया। भाई उस टाइम पे ये इतना ट्रेंड में था कि मैं भी इसको ट्राई करना चाहती थी। मैंने भी शार्पनर, मैंने तो करा ही था, 2 बार करा था। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी ट्राई करना चाहती थी। मैंने भी शार्पनर का वो निकाला, मैंने हल्का सा यहाँ पे ऐसे किया, मैं कहा अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो जान निकाल दी मेरी। मैं कहा कौन पागल होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं। उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। हाँ, ये एक था उसमें से। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें ब्रेकअप के बाद नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सब चीजें साइड में रख दे, कभी भी एक रीबाउंड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है? रीबाउंड होता है कि जैसे मान ले कि मेरा ब्रेकअप हो गया, पूरी स्टडी करके आई है गाइस, पूरी स्टडी करके आई है। नहीं, क्योंकि मैंने देखा है रीबाउंड रिलेशनशिप इज मेरा तेरे से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और मैं तुरंत विद इन फ्यू डेज किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई, क्योंकि मेरे को अंदर से वो खालीपन फील हो रहा था और मुझसे वो नहीं रहा जा रहा था। और मेरे पास साइड में एक और बंदा भी था जो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, या फिर मुझे लाइक करता था, या मेरा बेस्ट फ्रेंड, कोई भी कंधा बोलते हैं उसको, कंधा। हाँ, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई।
ये कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम तो हर्ट हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम तो अभी इमोशनली किसी और के साथ अटैच ही हो। गिव योरसेल्फ टाइम आफ्टर ब्रेकअप कि एटलीस्ट तुम अंदर से हील तो हो जाओ, कि तुम्हें उसके बारे में याद करके रोना नहीं आ रहा है, तुम किसी के बारे में उसके उसके बारे में किसी से भी इजीली बात कर पा रहे हाँ हो, मतलब मुझे रोना ऐसा नहीं आ रहा लगता है। है ये चीज बिल्कुल सेम है नशे और स्मोकिंग या शुगर खाने से। हाँ, क्योंकि कैसा है? रीबाउंड रिलेशनशिप में तुम खुद को हर्ट करोगे, अपने एक्स को भी हर्ट करोगे, क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये कितनी जल्दी ब्रेकअप करके दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गई, मतलब हमारा रिलेशनशिप तो फर्जी था। और तीसरा बंदा जिसे कुछ भी आइडिया ही नहीं है कि वो एक वो उम्मीद रीबाउंड लगा है, के वो उम्मीद लगा के बैठ जाएगा, और वो तो पूरे सपने सजा लेगा, और तुम्हें नहीं पता कि हो सकता है तुम ब्रेकअप करने के बाद अपने एक्स के पास ही वापस चले जाओ। या ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ अपने आप को टेम्परेरी खुशी देने के खुशी लिए दे किसी रहे और के साथ रिलेशन में आ गए और वो बंदा सही भी नहीं है, उसके साथ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए और वहां से ही नहीं फिर निकल पा रहे, और बाद में रियलाइज हो रहा है कि मेरा पिछले वाला बंदा ही बहुत अच्छा था और उसे भी नहीं छोड़ पा रहे और इधर भी फंस गए। और वो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखने वाला बंदा कहीं नहीं कहीं पहुंचता, कभी वो नहीं बीच में ही गिरता है पानी के, और यही होता है उसमें मैक्सिमम। तो अगर तुम लोग ब्रेकअप वाले फेज में हो, लड़कियां लड़के कोई भी, कभी भी एक रीबाउंड रिलेशनशिप स्टार्ट मत करना। अगर किया है तो उसे अभी एंड कर दो। इफ यू स्टिल लव योर एक्स तो फिर गिव योरसेल्फ टाइम, और तुम उस रिलेशनशिप में अगर वापस नहीं जाना चाहते हो तो गिव योरसेल्फ टाइम, उस फीलिंग को एक बारी जाने दो अपने जहन से, उसके बाद किसी और के साथ मूव ऑन करना। और अगर ऐसा कुछ है कि आप रीबाउंड रिलेशनशिप में आ गए हो, कि किसी आपका अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो गया है ब्रेकअप और आपने नया बंदा बना लिया उसी टाइम पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा पछताओ। और यही एडवाइस है, 1 मिनट से पहले छोड़ दो उसे, क्योंकि कुछ कोई फ्यूचर नहीं है ऐसे निकलना नहीं है उस रिलेशनशिप का। चीज से, रीबाउंड रिलेशनशिप से कभी कोई फ्यूचर नहीं आप होता है। परेशान ही होगे लॉन्ग टर्म में और गालियां लग पड़ेंगी। और एक चीज जो नहीं करनी चाहिए इज कि एक तो कभी भी ब्रेकअप के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझो। अगर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है तो वो दोनों की गलतियों की वजह से ही होता है। अपने आप को सिर्फ तब उस रिलेशनशिप को एंड करने का जिम्मेदार समझो अगर तुमने उस सामने वाले बंदे पे चीट किया था, है ना। अगर चीट नहीं किया है और ब्रेकअप हो गया है तो उसमें सामने वाला बंदा भी इक्वली इन्वॉल्व है। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो उस चीज के लिए। नहीं, ये मैं इस चीज में एग्री नहीं करता। कैसे? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई ब्रेकअप हुआ है ना, तो उस ब्रेकअप में उन दोनों का इक्वली हाथ होगा, बट एक बंदे का हो भी सकता है कि ज्यादा हाथ हो, कि कोई टॉक्सिक है बंदा जो कि सामने वाले को नहीं समझता, लड़ता है, झगड़ता, ओवर करता जो है हमेशा और टॉक्सिक रिलेशनशिप बंदा में। होगा ना वो कभी भी अपने आप को ब्लेम ही नहीं करेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ तेरे को। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना आपको कि जैसे मान ले हम दोनों का रिलेशनशिप है, तू टॉक्सिक है और हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूँ कि भाई मेरी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, काश मैं इस चीज को झेल जाती, क्या हुआ, थप्पड़ी तो मार देता था मेरे को, झेल जाती यार। मैं उस चीज के लिए कह रही हूँ कि मुझे अपने ऊपर उसका ब्लेम नहीं लेना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा टॉक्सिक है तो दोनों की वजह से ही तो ब्रेकअप अगर हो। आप टॉक्सिक हो, हाँ, तो आप अगर कह रहे हो लोगों को कि भाई खुद की गलती नहीं है, खुद की गलती नहीं है, तो ये भी तो गलत मैसेज जा रहा है ना उसमें। आप अगर टॉक्सिक हो तो आप अपनी गलती भी तो ढूंढनी चाहिए ना। आपको क्या पता मेरी वजह से ही ब्रेकअप हो रहा हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर बंदा बिल्कुल 100% सोच के बैठ जाएगा ना कि नहीं मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, तो फिर आप हो सकता ना कि आपकी भी हो। मेरे हिसाब से एक तसल्ली से, जैसे कि हाँ, सही स्टार्टिंग में कह हमने रहे हो बात करी थी कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है आप बैठ के सोचो कि किन क्या वजहों रीजंस से थे। ये हो रहा है। हो सकता है मेरी भी बहुत ज्यादा गलती हो सकता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, हो सकता है मैं टॉक्सिक वाला बिहेवियर हो, और विद टाइम आप कोशिश करो कि आप उस चीज को इम्प्रूव करो अपने आप में। वो कहते हैं ना, किसी बड़े बंदे ने कहा, मुझे नाम नहीं पता, बट कि अगर इफ यू वांट टू सी अ चेंज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज Change योरसेल्फ। yourself. पहले अपने आप को चेंज करो, उसके बाद आप किसी की तरफ उंगली उठाओ कि तू अपने आप में बदल बदल, कि मैंने बदल लिया अब तेरी बारी। ये नहीं तू बदल मैं नहीं बदलूंगा, ये नहीं हो सकता ना। राइट। अब जो लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग मियाँ बीवी आपस में बैठ के क्यों पॉडकास्ट कर रहे हो, तो हम इसलिए कर रहे होते हैं। अब देखो मेरा पॉइंट इसमें बिल्कुल अलग था, आपका पॉइंट इसमें बिल्कुल अलग था, बट अब मुझे समझ में आया, आपने समझाया तो कि हाँ आपका पॉइंट बिल्कुल सही हाँ है। तो सही है, आप टॉक्सिक हो, आपको तभी तो बोला मैंने। मैं टॉक्सिक हूँ? भाई देख, मैंने तेरे को एग्जांपल दिया नहीं, तू टॉक्सिक है। प्लीज यार शट अप। अच्छा एक चीज देखा, एक्सेप्ट और, नहीं कर रही है टॉक्सिक है, यही गलती नहीं करनी गाइस आपने। चलो अगर तुम्हें लगता है कि मैं टॉक्सिक हूँ तो टॉक्सिक हूँ बस। नहीं, क्या? मजाक कर, नहीं क्यों? मजाक कर, मजाक कर रहा है। चल हट। अच्छा एक चीज और जो हमें कभी भी आफ्टर ब्रेकअप्स नहीं करना है इज कि एक तो अपनी पुरानी फोटोज मत देखो, जो भी तुम्हारे फोन में सेव है सब डिलीट मार दो, क्योंकि वो अगर तुम्हें उस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि वो 100% खत्म ही हो चुका हाँ, है तब तब
अगर स्कोप है कि वापस से तुम रिलेशनशिप में आ सकते हो तो नहीं। एक तो फोटोज डिलीट मार दो, डू नॉट स्टॉक योर एक्सेस उनके सोशल मीडिया में कि वो किसके साथ घूम रही है आजकल, वो किसके साथ घूम रहा है आजकल, ये खासकर सब चीजें तब, मत किया करो। डिस्क्लेमर, खासकर तब जब आपको पता हो ये 100% रिलेशनशिप एंड हो चुका है और आपने वापस नहीं जाना। Yes, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला भी एफर्ट डाल रहा है, आप भी एफर्ट डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख सकते हो और आप ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों से आपका बॉन्ड कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में प्यार रहेगा, आपको लगता है उसके मन में भी प्यार है, भले ही उसकी गलती थी, आपको पता है सॉरीज भी मांग रहा है, आज मैं नहीं मान रही, बट हो सकता है 1 महीने 2 महीने अगर वो एफर्ट डाले तो मैं वापस रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। तो प्यार को थोड़ा सा बना रहने दो, उसको, उस आग को बुझने मत दे। अच्छा, आपने भी नहीं बुझने दी थी ना? हाँ। शोला जल रहा है मेरे तो मन में, आग थोड़ी ना, शोले जल रहे हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे ये शायद पॉडकास्ट देखते हुए भी वो ब्रेकअप वाला फेज चल रहा होगा, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि व्हाट आर द साइंस कि आप हील हो चुके हो उस ब्रेकअप से? सबसे पहले तो साइन ये है कि किससे बात करते हुए आपको रोना नहीं आता, उसके बारे में बात करते हाँ। हुए ना, हाँ, नॉर्मली बात करते हुए कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, उन्होंने पूछ लिया अरे XYZ कैसी है, होती है उससे बात। तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो गए या आपको बहुत हर्ट हो गया, आपको ऐसा अरे वो हो गया भाई, वो तो मतलब अगर आप कि हाँ, वो नेचुरल हो ठीक गए हो ना होगी। उस चीज पे, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये फर्स्ट साइन है कि आप हील काफी हद तक कर चुके हो। या अगर पहले से बहुत कम बुरा लगता है तो आप उस फेज में हो, हीलिंग वाले फेज में मतलब चल आप रहे हो। किसी ने आपसे पूछा कि अरे वो कैसी है, तो आप उस फेज में नहीं चले गए कि पुरानी यादों को याद करने बैठ गए, क्या रो है, रहे मैं हो उसके अंदर साथ से, ये जुड़ता वो। था और रात को जाके हाँ, याद कर रहे हो। अंदर आपको एक पीस मिल चुका है कि हाँ, अच्छा, हाँ यार वो तो ठीक होगी आजकल, अब मैंने उसको सोशल मीडिया पे देखा था, वो तो अब खुश है, ऐसे बढ़िया ग्रो करके। कर रही है, मतलब नॉर्मल। एक तो ये हो ऐसा गया। पहला मुझे ये लगता है। और और आप बताओ। और क्या हो सकता है कि हम अब फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, बहुत है अच्छा ना? है ये, बहुत अच्छा कि है। अब हम उस रिलेशनशिप से ओवर हो चुके हैं, मतलब भले ही 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया, अब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अब जो मेरा फ्यूचर पार्टनर होगा उसमें ये कमियां जो पिछले वाले में थी वो नहीं होनी चाहिए, या फिर जो मुझ में कमियां थी वो मैं अब कैसे ओवरकम करूं कि सामने अब मैं फ्यूचर में रिलेशनशिप में आऊं तो फिर से वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से तो एटलीस्ट ना हो। कहीं ना कहीं आप नए चीजें एक्सप्लोर करने के फेज, मतलब थॉट्स आपको आ रहे आ हैं। रहे हैं। कोई लड़की आ रही है आपसे, उससे बात हो रही है, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में कि हाँ यार इसके साथ मेरी सेटिंग हो जाए, या कुछ भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना अगर आपको, तो मतलब आप जवानी वाले फेज में जा रहे हो, आप जवान हो रहे हो। हाँ, सेटिंग हो जाए, इसका सेटिंग हो फेवरेट वर्ड जाएगी, है आपकी सेटिंग। सेटिंग हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे हार्ट वाली कपल गोल्स वाली रील्स डालोगे आप, फिर ऐसे ऐसे करोगे एक दूसरे की तरफ। अरे ये नहीं, पैसा निकाल पैसा। 50 रुपए काटूंगी अभी तेरे ओवर एक्टिंग के, रुक जा। तो ये थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज। आपका कुछ और एक्स्ट्रा इसमें अगर आप बताना चाहते हैं? बता तो मैं बहुत दूंगा, इतने दोस्त हैं मेरे जो इन चीज़ों से निकले हैं। इसमें ये भी मेरे को ऐसा लगता है आपको नफरत हो गई अपने एक्स से। ये भी मैंने देखे हैं काफ़ी लोग कि हाँ। आप कोई बात करता है ना, तो आपको ऐसे आता है कि आय हाय छी भाई, क्या था मैं इसके साथ, क्यों था मैं, मतलब आपको घिन से आने लगे एक्स के नाम से। तो मतलब आप तो निकल ही गए उस बाउंड्री से, कई किलोमीटर दूर निकल गए कि अब आपको खुंदक आ रही है उसके नाम पे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सबसे बड़ा साइन है कि आप लेकिन बहुत पीछे छोड़ा है उसे। लेकिन कुछ लोग आफ्टर ब्रेकअप फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती है मुझे भी नहीं समझ में आती एक्चुअली। मेरे को ये चीज चलो, बिल्कुल इस नहीं सब समझ चीज में आती। हम एक साथ हैं कि आफ्टर ब्रेकअप कोई फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं। तुम जान पहचान वाले हो सकते हो कि कभी मिले तो हाय हेलो हो गई, लेकिन अगर तुम रेगुलरली, फ्रेंड्स नहीं रह सकते आप। हाँ, रेगुलरली उनके साथ कांटेक्ट में हो तो नहीं है, वो आप चीज जय सही श्री नहीं है। कृष्णा राम राम रख सकते हो दूर से, बट दूर आप से। ऐसा नहीं कि आपकी रोज बातें चल रही हैं, आप रोज मिल रहे हो, आज घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स वापस आ जाएंगी। वो फ्रेंड्स वाला मैटर रह ही नहीं हाँ, सकता। और आप कभी मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे उस ब्रेकअप से। आप जो फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज है उनको वो भी नहीं करोगे कि बीच में टंगे रहोगे, परेशान रहोगे, फिर एक्स की फिर वो उसकी फ्रेंड की शादी हो जाएगी किस दिन, फिर तुम फिर बैठ के ऐसे ऐसे हाथ मलोगे। नहीं, वो करेंगे चन्ना मेरे हाँ, आ, वो चन्ना मेरे मेरे आ। तो चन्ना अगर तुम्हें ये मेरे नहीं करना है तो डू नॉट बी फ्रेंड्स विद योर एक्सेस प्लीज। टाटा बाय बाय कर दो जिंदगी से, बिल्कुल काटा। हाय हेलो वाली चीज रख या सकते हो कि फिर कभी पार्टी में मिले तो फिर वंस हाय इन अ हेलो हो वाइल, गया। कभी बुरे वक्त में याद करना पड़ जाए, या कभी महीने में एक आध बार याद कर लिया कि घर पे सब ठीक है, ये है वो है, एक 500 रुपए का रिचार्ज करा दे, बस इतना ही ठीक है। और वो ओह माय वापस भी गॉड, मत करना, एक्स है क्योंकि ब्लॉक कर देना।
So this was it, I guess. और Yes. कुछ आपको अपने थॉट्स को बताना ना है ना जनता ना को? ना ना मुझे कुछ नहीं पता ब्रेकअप के बारे में नहीं पता, नहीं पता. चलो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर आई टुडे. होप कि अगर आप अभी ये ब्रेकअप वाले फेज में चल रहे हो तो आपको हमारी इन बातों से कुछ सीखने को मिला हो. या नहीं भी सीखने को मिला, आप जल्दी से उस फेज से बाहर निकल जाओ. निकल जाओ प्लीज. बहुत टाइम तक मत रहो उस फेज में. इट्स नॉट अ गुड फेज. अपने ठीक करियर है. पे फोकस करो, अपने हॉबी पे फोकस करो, कुछ बड़े बनो और उसको जवाब दो जवाब कि हाँ भाई गलती करी तूने मुझे छोड़ के, मेरा इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार. मेरा इंतकाम देखेगी. गवा दिया Yes. इसने मुझे. चलो ठीक है गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है. ओके चलो बाय. बाय.